आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, ये वाला गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चों में स्थानिक समाज के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त है। तो गतिविधियां सबसे उपयुक्त है कौन सी। ऑप्शन ए दिया है बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। ऑप्शन बी मानचित्र पर शहरों का पता लगाना। ऑप्शन सी चंद्रमा के उदय का समय नहीं। ऑप्शन डी एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोतल का शीर्ष दृश्य करना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संगठन उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन बी बीजगणित पढ़ना। ऑप्शन सी परिकलन का मापन पढ़ना। ऑप्शन डी रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यात्मक कौशलों का विकास। चौथा क्वेश्चन देखिए, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गणित की प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने में, समस्या के समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, गणित को आनंदमय बनाने में, या फिर डी गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैसे कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित सीखने के संबंध में। तो गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता का जन्मजात है, ये वाला जो है सत्य नहीं है। छठा क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो छठा क्वेश्चन है ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो ऑप्शन ए में दिया प्रयत्न त्रुटि विधि चित्रांकन करना कंठस्थ करना। ऑप्शन बी चित्रांकन करना पीछे से हल करना या रट लेना। ऑप्शन सी विवेचन करना चर का प्रयोग करना प्रतिरूप देखना। ऑप्शन डी कंठस्थ करना अनुमान लगाकर परीक्षण करना चित्रांकन करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा विवेचन करना चर का प्रयोग करना प्रतिरूप देखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यह जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि गणित को बहुत कुछ जानने की वजह गणित कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो डेविड व्हीलर का है, वेन हाइल का, जॉर्ज पेल का, या वाइगोत्स्की का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा डेविड व्हीलर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर परीक्षा को खाली स्थान के लिए छात्रों की पहुंच बनानी चाहिए। तो किसे बनानी चाहिए। ऑप्शन सी बातचीत जीवन के आसपास की गतिविधियों पर ध्यान देने की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, गणित एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। तो गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता कौन सी होनी चाहिए। आंसर है इसका अभ्यास के हल किए गए उदाहरण और पर्याप्त प्रश्न। ऑप्शन बी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, गणित सीखने के प्रति शिक्षार्थी की रुचि बनाने का प्रभावी तरीका है। तो क्या प्रभावी तरीका है।
इसका जो प्रभावी तरीका है ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? तो देखिए, शिक्षण विषयक शिक्षार्थी अनुभव से संबंधित होना चाहिए। शिक्षार्थी द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान को पुनः याद करना, फिर अवधारणा के अनुप्रयोग को दैनिक जीवन की स्थितियों के साथ संबंधित करना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन या उपयोगिता। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन, ऑप्शन सी हो जाएगा। मूल्यांकन ये सिद्धांत परियोजना विधि का नहीं है। फिर 13वां क्वेश्चन, जिस विधि से पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं वह है। तो पहले नियम आगम विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी निगमन विधि। इस विधि में पहले नियम बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? तो किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण परियोजना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? रेशियो नहीं है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में काम करने के कारक हो सकता है? तो जेंडर, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, व्यक्ति की क्षमता। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ये गणित में काम करने के कारक हो सकते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ योजना बनाने का महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता है? तो किसे नहीं माना जाता है? आंसर सी हो जाएगा उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। यह ऑप्शन सी वाला जो है गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ है? तो ऑप्शन ए गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है, सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है, गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, या विजुअलाइजेशन गणित एक महत्वपूर्ण पहलू है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो गणित प्रक्रम नहीं है कंठस्थ करना, ये जो है गणित प्रक्रम नहीं है।